प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं कौशल त्रिपाठी आज फिर से आप लोगों के बीच में एक नई क्लास लेकर के फिर से आप लोगों के बीच में आ चुका हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी कंटिन्यू, आई होप कि आप भी कंटिन्यू वीडियो को देखते होंगे और यह जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो यह एक एजुकेशन यानी यह जो एक क्लास है जो कंटिन्यू आप लोगों के बीच में जा रही है, उससे आप लोगों को बेनिफिट होता होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, जिससे यह चीज़ उन सभी विद्यार्थियों को भी या उन सभी स्टूडेंट्स को भी मिल सके जिनको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपना टाइम न इन्वेस्ट करते हुए सीधा अपनी क्लास पे फोकस करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में हम आप लोगों से कुछ सेंस के बारे में, जनरल सेंस के बारे में बात किए थे। तो हम लोगों का जो करंट टाइम में चल रहा है वह क्या चल रहा है? कंपैरेटिव एनालिसिस चल रहा है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यह तो इम्पोर्टेंट एसएससी वालों के लिए, जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, यह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह एकेडमिक लेवल के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चीज़ों को हमारे सामने टेस्ट तो जनरली होता है, लेकिन हमको चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट करना है यह हमको पता नहीं होता है। तो यह सब चीज़ें हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस से सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाएं, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्टडी को कंटिन्यू करते रहें। तो हम लोग पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था जनरल सेंस के बारे में, कौन चीज़ें कैसे होती हैं, वहाँ पे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी दे करके समझाया था। आज हम उसी से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ों को आगे ले चलेंगे और आपको उसके आगे समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से, जो आपको करंट टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड करा रही है। इसके पहले यह आपको ऑफलाइन भी देती थी, तो यह अब आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो अब उनकी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर वो उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो वह दूर हो जाएगी, जो आइंस्टाइन क्लासेस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि यह चीज़ें सबको प्रोवाइड हो सके। चलिए, आज हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में जो चर्चा कर रहे थे, हम उसी से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसी से रिलेटेड हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो अब आपका कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका हियर दिया है, जैसे हियर दिया है जनरल सेंस में, जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूं तो कोई गाली दे रहा है, तो वो जनरल सेंस है। भाई वो गाली दे रहा है तो मैं तो सुनूंगा ही सुनूंगा। भाई मैं चल रहा हूं, अगला बंदा कोई गाली दे रहा है तो वो तो सुनाई नहीं देगा, अब मैं अपने कान तो बंद कर नहीं लूंगा चलते समय। तो ये जनरल सेंस हुआ। लेकिन वहीं पर अगर जनरल सेंस अगर हियर कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है, तो इसका मतलब कि आप चीजों को जांच परख रहे हैं, आप चीजों को जांच परख रहे हैं, यानी कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, इसका डिसीजन आप सुन करके उससे लेंगे। तो इट मींस दैट जब हम सुन करके किसी चीज को जांचते परखते हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम जनरल सेंस में करेंगे तो वह प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल्स के वे से क्लियर करूंगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगी, आपको 1% प्रॉब्लम होगी ही नहीं, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए,
अब अगर बात हम थिंक की करते हैं, जनरल सेंस, अगर भाई हम लोग चल आंख में तो कुछ ना कुछ चीजें तो दिखाई ही देंगी। तो अगर हम जनरल सेंस में बात करते हैं थिंक की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर अगर हम कोई चीज क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, थिंक मतलब देखकर किसी चीज की योजना बना रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। अगर कोई स्मेल अच्छी है, अगर कोई स्मेल अच्छी है तो उसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पर अगर कोई स्मेल खराब है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आई होप कि चीजें आपके समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग चीजों को देख लीजिए, फिर मैं इन चीजों को एग्जाम्पल में बांधने का प्रयास करता हूं। तो जब ये चीजें एग्जाम्पल में बंधेगी तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तब आप चीजों को एकदम बेहतर तरीके से समझेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को एग्जाम्पल के वे से बांधने का प्रयास करता हूं। प्लीज आप लोग एक बार देखने का प्रयास करें। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर जो मैंने आपको हियर, थिंक, स्मेल, इन सब चीजों के बारे में बताया कि अगर जनरल सेंस में यूज करेंगे तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उनका यूज हम स्पेसिफिक सेंस के लिए करेंगे तो उनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। ठीक है, तो चीजों को मैंने आपको पहले ही समझाया है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स के वे से चीजों को बेहतर ढंग से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे वी हियर आर हियरिंग द रीजन ऑफ द फैन, द नॉइज ऑफ फैन। तो जब यहां बात नॉइज ऑफ द फैन की बात है तो भाई अगर पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज को भाई वो आवाज की सुनना तो वो जनरल सेंस हो जाएगा। जब वो हमारा जनरल सेंस हो जाएगा तो जनरल सेंस होने पर हमने आपको बताया है कि जब हम बात जनरल सेंस की करेंगे तो हम सदैव उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर आर हियरिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वी हियर द नॉइज ऑफ फैन। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा देखते रहें और समझते रहें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सी हियर्स या इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज फेलियर। अब जरा देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर अगर फेलियर के रीजन को सुनने की बात हुई तो कहीं ना कहीं वह जांच परख रहा है, कहीं ना कहीं वह जांच परख रहा है क्या अच्छा है क्या खराब है। तो यह जब जहां जांच परख की बात आएगी, जहां मतलब हम लोग अपने वे से उसको मतलब जांचेंगे कि यह हमारे लिए अच्छा है या खराब है, तो वह हम इस चीज को कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। हम उसको मतलब जब हम इनका यूज स्पेसिफिक सेंस के लिए करेंगे तब हम उनका यूज कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारा हियर्स न हो करके इज हियरिंग, सी इज हियरिंग द रीजन ऑफ हिज फेलियर। अब आगे बात किया जा रहा है आई थिंक, आई एम थिंक ऑफ यू, आई थिंक या आई एम थिंकिंग ऑफ यू। तो जब हम इसकी बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो भाई सोचने की बात हो रही है। भाई अगला व्यक्ति सोच रहा है, जनरल सेंस है, भाई सोच रहा है तो क्या है ये जनरल सेंस है। तो यहां पर आई एम थिंकिंग ना होकर के क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ऑफ यू। लेकिन अगर वहीं पर बात हम आगे करते हैं आई थिंक या आई एम थिंकिंग मीटिंग ऑफ यू, तो जब बात मीटिंग की होगी, जब बात मीटिंग की होगी तो वहां पर हमने कोई प्लान बनाया होगा, हमने उस मीटिंग का कोई योजना बनाई होगी, उस मीटिंग की कोई योजना बनाई होगी। तो जब प्लान या योजना, हम पहले बता दिया आपको कि जब हम प्लान या योजना की किसी स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे थिंक ना हो करके आई
एम थिंकिंग मीटिंग ऑफ, आई एम थिंक मीटिंग ऑफ यू। चीजों को देखते रहें, समझते रहें। आई होप कि चीजें आपके समझ में आएंगी और मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी चीजों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो पे फुल कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि यह बेसिक लेवल से थोड़ा सा उठ के है, बेसिक लेवल से थोड़ा सा हट के है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ध्यान से नहीं समझेंगे तो चीजें हमारे समझ में नहीं आएंगी, हमारे समझ से बाहर हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि आप लोग चीजों को बेहतर तरीके से, आप एग्जाम्पल पे फुल कंसंट्रेट होइए और कंसंट्रेट होकर बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रोज स्मेल। रोज या तो स्मेल्स होगा, स्मेल्स, स्मेल्स या इज स्मेलिंग स्वीट। अब मैंने आपको बताया था, मैंने इसके पहले जस्ट ही अभी आपको बताया है। क्या बताया है? अगर हम बात अच्छी खुशबू की करेंगे, जब हम बात पॉजिटिव की करेंगे तो हम उसको प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम बात अच्छी खुशबू की करेंगे तो उसको हम प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस की बात होगी तो इज स्मेलिंग को हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। यहां पे इज स्मेलिंग ना हो करके रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, द डिश स्मेल्स या इज स्मेलिंग बैड। ठीक है, जरा आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। जो स्मेल है माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्मेल है वह क्या है? बैड है। तो जब बात बैड स्मेल की आती है तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब बात बैड स्मेल की आती है तो उसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ना यूज करके किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। अब आगे बात है द परफ्यूम स्मेल्स या इज स्मेलिंग ग्रेट। अब भाई जब जहां बात ग्रेट की आ रही है, इट मीन दैट वह उसके पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। जब बात पॉजिटिविटी की करेगा तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? हम इनको प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे, या हम इनको प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इट मींस दैट यहां पे यह क्या होगा? रॉन्ग होगा, स्मेल्स हो जाएगा। द परफ्यूम स्मेल्स ग्रेट। ठीक है, आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यह जो फायदा है उन सभी स्टूडेंट्स को मिल सके जो इस लॉकडाउन में आप सभी लोग जान समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप घर में रह करके एग्जाम्स आपके जो पहले डेट्स जिनकी निर्धारित थी वह उनको आगे पीछे करके कराया ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब आप लोग घर पे हैं तो आप लोगों का जो स्टडी का काम है वह न रुके, कंटिन्यू चलता रहे। इसलिए हम आप लोगों के लिए सदैव ही तत्पर थे, हैं और रहेंगे। हम आपको एवरीडे जो आईएससी क्लासेस की तरफ से जो क्लास आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की आ रही है वह कंटिन्यू आती रहेगी। और जानते हैं आप, कोई भी एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए क्या होता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ज्यादा से ज्यादा आईएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और समझते रहें। एक बार आप लोग इन सभी एग्जांपल्स पर नजरें डाल लीजिए, फिर हम आज चीजों को आगे ले चलने का प्रयास करते हैं। प्लीज आप लोग एक बार एग्जांपल्स को देख लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे प्लीज। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक आपका क्या चल रहा था?
प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपका चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। अब हम इन दोनों से रिलेटेड चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहले हम बात प्रेजेंट परफेक्ट की करेंगे। तो जब हम बात प्रेजेंट परफेक्ट की करते हैं तो हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो अभी हाल ही में समाप्त हुआ क्या होता है, समाप्त हुआ काम होता है, जो अभी हाल ही में फिनिश हुआ वर्क होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस वर्क हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी भी हाल ही में खत्म हुए काम के बारे में बताया जाता है। अब उसको व्यक्त करने के लिए, उस काम को व्यक्त करने के लिए कुछ कीवर्ड्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कीवर्ड्स की आवश्यकता होती है। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, यहां पे मैंने आपके कीवर्ड्स सारे लिखे हैं। जैसे क्या हो गया, सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, so far, up till now, by now, by this time, recently, lately, as yet या yet, already, just। अब नीचे के लिखे और ऊपर के लिखे सभी हम कीवर्ड्स को एक साथ में लिख सकते थे, लेकिन मैंने सभी कीवर्ड्स को अलग अलग क्यों लिखा है। अलग अलग लिखने का तात्पर्य यह है, या अलग अलग लिखने का रीजन यह है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने आपके ये जो कीवर्ड, अब इसकी बात तो चलिए एक मिनट हम समझ लेते हैं। ये बात तो कीवर्ड्स की हो गई, हमको सेंटेंस में मिलेंगे ये कीवर्ड्स, लेकिन अब इन कीवर्ड्स का कभी कभी ऐसा आ जाता है एसएससी वाले एग्जाम में कि इन कीवर्ड्स की मतलब आपको करेक्शन के लिए करेक्शन करके आपके एग्जाम पेपर में आता है, तो कभी कभी इनके अरेंजमेंट से भी लेकर के क्वेश्चन क्या होता है, पूछ लेता है। तो अब इनके, ये तो हम जान गए कि ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होगा सेंटेंस में, वह कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब आपको बताएंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो ये जो आपके ऊपर जितने कीवर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे कीवर्ड्स so far, up till now, by now, by this time, recently, lately, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं, मतलब ये जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स का हम प्रयोग सदैव ही सेंटेंस में क्या करते हैं, हम इनको सदैव मतलब हमेशा हम सेंटेंस में लास्ट में रखते हैं। क्या रखेंगे, ये जितने भी आपके दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपके कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कीवर्ड्स को हम सदैव ही सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं, लेकिन प्रेफर यह करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होगा वह क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो, पॉजिटिव हो। हम प्रेफर यह करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस हो वह क्या हो, पॉजिटिव हो। अब बात एज येट और येट की आती है, तो एज येट और येट को भी हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में ही रखते हैं। कहां रखते हैं, एज येट और येट को भी हम, इनका भी जो अरेंजमेंट होता है वह सेंटेंस के लास्ट में होता है, लेकिन हम प्रेफर यह करते हैं कि यह क्या हो, हमारा नेगेटिव हो। क्या हो, यह नेगेटिव हो। जरा समझने का प्रयास करेंगे तो यह जो होगा वह कहां रिप्रेजेंट करेगा, यह हमेशा क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा। कहां रहेगा यह हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। कहां रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस के लास्ट में रहेगा। और क्या होगा, देखिए लास्ट में होगा, ठीक है। और हम प्रेफर यह करेंगे कि सेंटेंस हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। क्या हो, पॉजिटिव हो। अब बात हम इसकी करते हैं, यह भी हमारा क्या होगा, लास्ट में होगा, ठीक है, लेकिन हम प्रेफर यह करेंगे कि हमारा सेंटेंस जो क्या होगा, नेगेटिव। क्या हो, नेगेटिव हो। सेंटेंस हमारा क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो। ध्यान से समझेंगे और तभी चीजें आपके समझ में आएंगी। ध्यान से देखेंगे। अब अगला पॉइंट है आपका ऑलरेडी और जस्ट। ऑलरेडी और जस्ट ये जो होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह हमेशा क्या होता है, ऑलरेडी और जस्ट यह हमेशा ही क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और आपके मेन वर्ब के क्या होते हैं,
मेन वर्ब के मिडल में होते हैं। इनका जो प्ले अरेंजमेंट होगा वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में होगा। क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में होगा। और ऊपर जितने दिए गए हैं, ये जितने कीवर्ड्स दिए गए हैं यह लास्ट में होंगे, लेकिन हम प्रेफर यह करेंगे कि हमारा जो सेंटेंस हो वह पॉजिटिव हो। ठीक, जैसे आपका सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, लेटली। ठीक है, ये जो आपके कीवर्ड्स होते हैं ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जितने भी कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी कीवर्ड्स का मतलब होगा अभी, हाल ही में, अभी अभी, इन सभी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में क्या होता है? बताया जाता है। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। अब हम बात आगे करते हैं येट, एज येट और येट की। ये अभी लास्ट में यूज किए जाते हैं, लेकिन हम प्रेफर यह करेंगे सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो। ऑलरेडी और जस्ट की बात करेंगे, यह भी कीवर्ड हमारा होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में होगा। एक बार फिर से चीजों को देख लीजिए, समझ लीजिए, तब फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। अब मैं इनको आपको एग्जाम्पल के वे से माय डियर स्टूडेंट्स मैं क्लियर करूंगा, चीजें आपके समझ में आएंगी। तो एक बार आप लोग इन सभी पर फिर से नजरें डाल लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से एक बार फिर से देख लेंगे। जो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा वह क्या होता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है। क्या होता है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होता है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कीवर्ड्स की नीड होती है, जो कीवर्ड्स हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। और ये जितने कीवर्ड्स हैं, अब ये तो भाई हमारे कीवर्ड्स हो गए, सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, रिसेंटली, लेटली, एज येट, येट, ऑलरेडी, जस्ट। ये सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का मतलब अभी, हाल ही में होता है, इसलिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात इनके अरेंजमेंट की आती है। तो जब बात इनके अरेंजमेंट की आती है तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके ऊपर जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सभी कीवर्ड्स का यूज हम सदैव सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, लेकिन हम यह प्रेफर करेंगे कि मेरा जो सेंटेंस होगा वह पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। अब जब हम बात एज येट और येट की करते हैं तो हम इनका भी यूज सेंटेंस के लास्ट में ही करते हैं, लेकिन प्रेफर यह करते हैं कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो। जब बात ऑलरेडी और जस्ट की करते हैं तो यह भी हमारा कीवर्ड्स होता है। यह भी क्या होता है? हमारा कीवर्ड होता है जो प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इनका जो अरेंजमेंट होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में होता है। एक बार प्लीज चीजों को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज चलिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट के कीवर्ड्स बताए और कीवर्ड्स का अरेंजमेंट भी मैंने आपको बताया कि उनके जो अरेंजमेंट होंगे वह कैसे होंगे। तो चलिए अब हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं। अब हम इन एग्जाम्पल्स को उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो क्वेश्चन है, मोहन कंप्लीटेड दिस चैप्टर सो फार। मैं जितना अंडरलाइन करूंगा सिर्फ आप उतना पढ़ेंगे। मोहन कंप्लीटेड दिस चैप्टर्स। ठीक है, बात तो सही कही की जा रही है भाई, कंप्लीटेड दिस चैप्टर्स, लेकिन जैसे ही हमने देखा जो हमारा कीवर्ड है सो फार, जब बात हमारी कीवर्ड सो फार आ गया तो इसका मतलब यह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में न होकर के इसको किस में होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था
हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पर हम यहाँ क्या ऐड कर देंगे, हैज। मोहन हैज कंप्लीटेड दीज चैप्टर्स सो फार। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंसंट्रेट रहे तो ही चीजें आपके समझ में आएंगी। समझ में आया? तो देखिए, मैंने बताया, मैंने कहा जितना अंडरलाइन करेंगे आप उतना ही देखेंगे। मोहन कंप्लीटेड दिस चैप्टर, हमने यहां तक अंडरलाइन किया। तो जैसे हमने कीवर्ड को देखा सो फार, इट मींस दैट यह कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा करता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ इशारा करता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पर हैज का यूज होगा, और प्लूरल है तो हैव का यूज होगा। तो ऐसी कंडीशन में मोहन हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे हैज का यूज होना चाहिए। मोहन हैज कंप्लीटेड दीज चैप्टर्स सो फार। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं, माया सबमिटेड द प्रोजेक्ट बाय नाउ। जितना मैं अंडरलाइन करूंगा माय डियर स्टूडेंट उतना ही आप लोग देखेंगे। तो माया सबमिटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जब माया ने भाई प्रोजेक्ट सबमिट किया, बात सही है, लेकिन जैसे हम बात करते हैं किसकी, बाय नाउ की बात करते हैं। जब हम बाय नाउ की बात करते हैं, इट मींस दैट यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, यह रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट को। जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात की जा रही है तो जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहां किसका यूज करेंगे, हैज का। माया हैज सबमिटेड द प्रोजेक्ट बाय नाउ। अब हम बात करते हैं, ही हैज अटेंडेड द सेमिनार ऑलरेडी। अब मैंने आपको बताया था, लास्ट में मैंने आपको कुछ बताया था। आई होप की चीजें आपको कीवर्ड्स याद होंगे। तो हम अगर उन कीवर्ड्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अभी कि ऑलरेडी एंड जस्ट, ये जो होते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, ये भाई ये ऑलरेडी और जस्ट ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को ही। लेकिन सही है यहाँ पर ही हैज अटेंडेड द सेमिनार ऑलरेडी, ये तो बात सही है। लेकिन जहां तक हम बात इनकी अरेंजमेंट की करते हैं तो अरेंजमेंट इनका कहां होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल पे होना चाहिए। तो जब इनके मिडल में होना चाहिए तो क्या होगा, ये यहां ना होकर के यहां होगा ऑलरेडी। समझ में आया आपका? ऑलरेडी क्या हो जाएगा, यह आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, राधा रिसेंटली विजिटेड द ताज। अब देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो जब राधा रिसेंटली विजिटेड द ताज, तो यहां हम देखेंगे, जब बात रिसेंटली हमने देखा, क्या देखा हमने रिसेंटली, तो मैंने आपको बताया है रिसेंटली और सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, इन सब का जो अरेंजमेंट होता है माय डियर स्टूडेंट्स वो कहां होता है, लास्ट में होता है। तो इनका जो इसके पहले वाले का जो अरेंजमेंट यहां हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो सबसे पहली बात तो इनका अरेंजमेंट होकर के कहां जाएगा, यहां जाएगा। कहां होगा, जो इनका अरेंजमेंट होगा रिसेंटली यहां आएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, यह आपका हट के यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा लग जाएगा हैज। राधा हैज विजिटेड द ताज रिसेंटली। आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। देखते रहें, समझते रहें तो चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी और हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ही डिड नॉट पे द ड्यूज येट। अब मैंने आपको बताया था येट और एज येट, इन दोनों का यूज जो होता है आपका येट और एज येट, इनका यूज हम सदैव ही क्या करते हैं, लास्ट में भले इनका होता है लेकिन हम प्रेफर यह करेंगे कि हमारा सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन सेंटेंस यहाँ नेगेटिव है लेकिन यहाँ डिड नॉट का यूज किया गया है, इट मींस दैट यह आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो अब इसको हम पास्ट इंडिफिनिट में ना यूज करके हम लोग किस में यूज करेंगे, इसको हम लोग करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे तब क्या होगा,
तब यहां पे हो जाएगा ही हैज नॉट पेड द ड्यूज येट। ठीक, ये रहे हमारे इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताया था। इसके पहले मैंने जितने भी रूल आपको कंपैरेटिव एनालिसिस के बताए हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ये जो मैंने आपको रूल बताया है, रूल के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट, सारी चीजें माय डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इनसे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स को देख करके, आपके पास होगा, आप एग्जाम्पल, आपके पास काफी बुक्स होंगी, आप उनसे देख करके चीजों को सॉल्व कीजिए। मैं आपको, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे ही आपका यह टॉपिक फिनिश होगा, टेंस पूर्ण रूप से फिनिश होगा, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, आप लोगों का प्रैक्टिस भी कराऊंगा, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूंगा। और मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को इसीलिए मैं कराते भी चलता हूं ताकि रूल से रिलेटेड चीजें आपके समझ में आती चले और आप बेहतर करते चलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाएं, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। एक बार आप लोग सभी एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, फिर मैं चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। प्लीज एक बार आप लोग देख लीजिए। अब यह जो एग्जाम्पल है, आप इनको बखूबी ढंग से देख लीजिएगा। अब हमारी क्लास, आज की क्लास यहीं पर फारिग होती है। हम नेक्स्ट डे आप लोगों के बीच में फिर से एक नई क्लास लेकर के, एक नए एनर्जी के साथ, एक नया टॉपिक लेकर के हम फिर से आप लोगों के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें, ताकि यह जो मुहिम है वह चलती रहे और जिसको इनकी वास्तविक रूप से आवश्यकता है, मेरे उन सभी विद्यार्थियों को मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाएं, बने रहें आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास यहीं पर द एंड होती है। नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।